Hi students, so how are you? Will be fine. Okay, let's start our remaining chapter. Okay, while I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule? तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जो टीचर था उस टीचर के बारे में, अपनी उस क्लास के बारे में, उन चैप्टर्स के बारे में लिटिल फ्रांस सोच रहा था, वो उनको मिस कर रहा था जो अब उससे छूटने वाली थी। तो जब वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो उसने अपना नाम सुना। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, उसका नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, क्योंकि अब सुनाने की बारी लिटिल फ्रांस की थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule? और पार्टिसिपल्स के जो वो ड्रेडफुल, जो वो भयानक रूल्स थे, उनको सुनाने के लिए वो बिल्कुल भी एबल नहीं था। वो उन रूल्स को लाउडली और क्लियरली सुना देता, बिना किसी मिस्टेक के, विदाउट एनी मिस्टेक के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, तो वो जैसे ही खड़ा हुआ सुनाने के लिए, अपने आप को डिटरमाइन करके कि वो सुना सकता है, वो कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ वो पार्टिसिपल के पहले ही शब्द पर मिक्सड अप हो गया मीन्स कंफ्यूज्ड हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी बेंच को, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, उसका जो हार्ट था वो जोर जोर से बीट कर रहा था, जोर जोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऊपर सर उठाकर अपने टीचर को आई कॉन्टेक्ट कर सके, उनको देख सके। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, तो उसने एम हेमल को कहते हुए सुना, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, कि लिटिल फ्रांस मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले ही बहुत बुरा फील कर चुके हो, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, कि देखो कैसे होता है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, कि हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि वाह मेरे पास बहुत टाइम है। आई लर्न इट टुमारो, मैं कल पढ़ लूँगा, कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो कि अब हम कहाँ पहुँच गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिक, एल्सिक के लोगों के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि जो एल्सिक के लोग हैं वो सीखने को, लर्न करने को, अपने काम को, पढ़ने के काम को वो कल पर, नेक्स्ट डे पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब जो बाहर के लोग हैं जिनसे तुम मिलोगे तो वो तुमसे पूछेंगे, उनका राइट है, दे हैव राइट टू आस्क यू हाउ इज इट, कि ये क्या है, ये कैसे होता है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम एक फ्रेंचमैन होने का प्रिटेंड करते हो, झूठा नाटक करते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नो राइट योर ऑन लैंग्वेज, और तुम कहते हो कि तुम एक फ्रेंचमैन हो, लेकिन तुम अपनी लैंग्वेज में ना लिख सकते हो, ना ही उसको पढ़ सकते हो, उसको बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन लिटिल फ्रांस तुम सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, कि इस चीज़ के लिए हम सभी को अपने आप को ही ब्लेम करना होगा। किस चीज़ के लिए? कि हम हर चीज़ को नेक्स्ट डे पर टाल देते हैं। जैसे कि अभी तो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम है, हम 10 दिन बाद पढ़ना शुरू करेंगे, हम नेक्स्ट मंथ से पढ़ना शुरू करेंगे, चलो इस बार 1 तारीख से पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम सब अपने काम को टालते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। हमें अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए, हमें अपना काम साथ साथ फिनिश कर लेना चाहिए। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. अब एम हेमल बोले जा रहे थे, उन्होंने कहा
कि जो तुम्हारे पेरेंट्स थे वो तुम्हारी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस नहीं थे, बहुत ज़्यादा वरीड नहीं थे, वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत ईगर नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल। उन्होंने प्रीफरेंस दी किस चीज़ को, तुमको काम पे भेजने के लिए, कहाँ, किसी फर्म में या किसी मिल में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा पैसा कमा सके। एंड आई, और मैं, अब वो खुद को भी ब्लेम देते हैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कि मैं अब खुद को भी दोष देता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। तो वो अपने आप को ब्लेम करते हुए कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें अपने बगीचे में फ्लावर्स को वाटर देने के लिए नहीं भेज दिया, बजाय किसके, लर्निंग योर लेसन, तुम्हें तुम्हारे लेसन्स को टीच करने की। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी पर नहीं भेज दिया। मीन्स यहाँ पर वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि जितने पे उनके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए दोषी हैं उतने ही वो खुद भी हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़, वो इस तरह से बोलते चले गए, एक बात से दूसरी बात निकलती रही। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो बात करते करते फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करने लगे, ये कहते हुए कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, बिल्कुल क्लियर, द मोस्ट लॉजिकल, बिल्कुल तर्क संगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट, कि इतनी तर्क संगत कि हमें इस लैंग्वेज की सुरक्षा करनी चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, कहाँ पर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, अपने हमारे लोगों के बीच में ही उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने एम हेमल ने उन बच्चों को समझाया कि मानो जब कोई देश गुलाम होता है, जब कोई गुलाम बन जाता है, किसी सोसाइटी के लोग जब अगर वो गुलाम बन जाते हैं और वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को नहीं छोड़ते, तो उनके पास ऐसा होता है मानो दे हैव द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास अपनी जेल की चाबी हो, वो वहाँ से निकल सकते हैं। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रेड अस अर लेसन, इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रामर की बुक निकाली और उनको ग्रामर का लेसन पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. तो इस बात को देखकर नैरेटर बहुत अमेज्ड था, बहुत सरप्राइज था कि अब वो कितने अच्छे से समझ रहा था। All he said seemed so easy, अब सब कुछ उसको आसान लग रहा था। So easy, इतना आसान, इतना easy, I think too that I had never listened so carefully. तो वो ये बात सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद उसने पहले कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था, क्योंकि अब उसको ध्यान से सुनने पर वो बहुत इजी लग रहा था। And that he had never explained everything with so much patience, और ना ही उसके टीचर ने कभी इतने पेशेंस के साथ सब कुछ एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर लिटिल फ्रांज अपने आप को भी ब्लेम करता है और टीचर को भी ब्लेम करता है इस चीज़ के लिए कि उसने भी कभी इतना अटेंटिव होकर नहीं सुना था अपना लेसन, और उसके टीचर ने भी इतने केयरफुली उसको पढ़ाया नहीं था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. तो ऐसा लग रहा था, seem means ऐसा लग रहा था कि लगभग मानो कि जो वो पुअर मैन था, पुअर मैन हियर एम हेमल, wanted to give us all he knew before going away, कि जाने से पहले जितना कुछ वो जानता था वो सब कुछ उनको बता देना चाहता था, उनको सिखा देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सारी नॉलेज, सारा ज्ञान
एक ही झटके में, वन स्ट्रोक, एक ही झटके में वो उनके दिमाग के अंदर भर देना चाहता था। तो यहाँ पर आपका इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो थिंक एज यू रीड है, जो नेक्स्ट पार्ट है, वो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।